और किसी भी माबूद में कि जिसको पुकारा जाए, जिसकी इबादत की जाए, ये 3 क्वालिटी होना जरूरी है कि जब भी पुकारो वो सुने। पूछो हाजियों से, 50-50 लाख का मजमा मैदान अराफात में एक साथ अल्लाह के सामने खड़ा होकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारता है। अल्लाह एक हाजी को बेमुराद नहीं लौटाता, सबकी सुनता है ऐसा कोई? है ऐसा कोई सुनने वाला? माबूद होने के लिए जरूरत है सुनने की। मौलवी मुर्दों को सुनाने के लिए इधर उधर से कुछ भी ले आए। अल्लाह का कुरान उसके ऊपर तालीमी तलवार है। तमाम किस्म की हम्द सना और तमाम की तमाम बड़ाइयाँ और कुल की कुल इबादत खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा के लिए लायक और उसी के लिए ज़ेबा है। उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए जो अकेला हम सब का खालिक व मालिक और हमारा हाकिम है। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की बेशुमार दरूद व सलाम रहमतें बरकतें अल्लाह के तमाम बरगुज़ीदा बंदों पर बिलखुसूस हम करोड़ करोड़ दरूद व सलाम का नजाना पेश करते हैं अबुल अंबिया सय्यदना खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, कुछ ही दिनों के बाद में हमारे शहर से और दुनिया भर से मुसलमानों का गिरोह दर गिरोह निकलना बैतुल्लाह की तरफ शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत को और फ़राइज़ की अदायगी को मुसलमान अपने घरों से निकलेंगे, जिसको हज कहा जाता है। और उन्हीं अय्याम में कि जब मुसलमान जिन पे अल्लाह ताला ने हज को फ़र्ज किया है वो फरीज़ा हज को अदा कर रहे होंगे, उधर पूरी दुनिया में तमाम मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा करते हुए जानवरों की कुर्बानियाँ पेश करेंगे। कुर्बानी और हज ये दोनों मसनून इबादात में से हैं, लेकिन इन दोनों इबादतों के पीछे अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को रखा। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने अपने कुरान में फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मुसलमानों तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, उनकी जिंदगी को अपनाओ, उनकी जिंदगी को नमूना बनाकर उनकी हर अदा की कॉपी करो। ये अल्लाह ने मुसलमानों से कहा कि मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करेंगे, आपकी जिंदगी को अपनाएंगे, आपकी जिंदगी को देखकर पढ़कर उसके मुताबिक अमल करेंगे। ये मुसलमानों को हुक्म है। लेकिन मुसलमानों के आका और मौला सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? फत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह रहती दुनिया तक जितने इंसान पैदा होंगे उनको हुक्म यह है कि वो सब आपके पीछे चलेंगे तो कामयाब होंगे। और ए नबी, आपको हुक्म यह है कि आप अपने बाप इब्राहिम के पीछे चलिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुक्म है।
फत्तबे मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी कीजिए, इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी कीजिए। और आपके जरिए तमाम मुसलमानों को भी यह हुक्म दिया गया, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम वल्लज़ीना माअहू, कि मुसलमानों जिस तरीके से तुम अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो, जिस तरीके से तुम अल्लाह के आखिरी रसूल की एक एक सुन्नत पर अमल करने की उम्मीदें पालते हो, जिस तरीके से तुम रसूलुल्लाह की जिंदगी को नमूना, आइडियल और आदर्श मानते हो, मुसलमानों उसी तरीके से तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को भी अपनाओ, उनकी जिंदगी को भी नमूना बनाओ, उनकी मिल्लत की भी पैरवी करो। मुसलमानों को हुक्म है। अब कैसे करेंगे मुसलमान? हज और कुर्बानी तो चूंकि अल्लाह के रसूल ने बाकी रखा और मसनून थी और मारूफ इबादत में से है, शौकिया तौर पर मुसलमान इस पर अमल करने लग गए। लेकिन असल चीज क्या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कि जिसकी पैरवी करनी है? कब पता चलेगा? जब मुसलमानों को पता होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे, तभी तो पैरवी करेंगे ना। और कैसे पता चलेगा मुसलमानों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे कि जिनके नक्शे कदम पे हमें चलना है और जिनको अल्लाह ताला ने ऐसे एजाज और ऐसे मर्तबे में फैज किया जो मर्तबा किसी को नहीं मिला। आप देखें आज दुनिया में बड़ी बड़ी 3 मिल्लतें बसती हैं, यहूदियत, नसरानियत और मुसलमान। किताब के हामिलीन ये 3 बड़ी मिल्लतें। जब कुरान उतर रहा था 4 बड़ी बड़ी मिल्लतें थी, यहूदियत, नसरानियत यानी ईसाइयत और मुसलमान, और चौथे मुशरिकीन अरब, कुफ्फार अरब। हैरान रहेंगे अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से जो मुकद्दस सिलसिला नबियों और रसूलों में जो शुरू किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आके खत्म किया इस मुकद्दस सिलसिले को। सिवाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह एजाज किसी को नहीं मिला कि उस वक्त की चारों मिल्लतें, काफिर भी, यहूदी भी, ईसाई भी और मुसलमान भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानती थी। कितना बड़ा एजाज है। अल्लाह ताला ने कहा था इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम हम तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाने वाले हैं। पूरी इंसानियत की इमामत अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी। वो थे इब्राहिम। कौन थे इब्राहिम? वाहिद शख्सियत जिनके बारे में अल्लाह इब्राहिम खलीला, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिगरी दोस्त बनाया। जाती और जिगरी दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये मर्तबा बुलंद मिला जिसको मिलता है। इतना एजाज अल्लाह ताला ने क्यों दिया? क्यों अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को रसूल समेत यह हुक्म दिया कि तुम उनकी पैरवी करो? उनकी जिंदगी क्या थी? उनकी जिंदगी में एक मुसलमान ढूंढना चाहे तो रसूलुल्लाह की तरह हर चीज की तालीम उसको मिल जाएगी। हर चीज की तालीम, इबादत और फर्मा बरदारी, इताअत का जज्बा, सर तस्लीम खम करना, सब्र, इस्तिकामत, औलाद की तरबियत, बीवी की तरबियत, अल्लाह ताला के लिए सोबतों को बर्दाश्त करना, अल्लाह ताला के लिए हिजरत करना, तमाम चीजें अल्लाह की जिंदगी मिल जाएगी आपको। बस जरूरत किस बात की है कि उस आदर से, उस नमूने की जिंदगी को पढ़ा जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सबसे नुमाया चीज कि जो बुनियाद थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतने ऊंचे मर्तबे दिलाने की, वो क्या थी? वो क्या थी? 2 चीजें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जवानी अल्लाह ने कुरान में करवाया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफा।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में उनके उसवा को बताते हुए उनकी जबान के कलिमात को अल्लाह ताला ने कुरान बनाया, ताकि रहती इंसानियत तक कुरान बाकी रहे, इसके मानने वाले इसको पढ़े और अपनी जिंदगी चेक करे। अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम ने कहा था मैं पूरी दुनिया से कटकर अपने चेहरे को उस अल्लाह की तरफ फेरता हूं जो जमीन आसमान का पैदा करने वाला, यानी तौहीद भी नहीं, तौहीद की भी आला तरीन किस्म और तौहीद का आला तरीन तकाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान के कलिमात से ही पता चलता है, कुरान की आयत से, पूरी दुनिया से कटकर। और लफ्ज़ हनीफ कहते हैं कि आदमी के सामने बड़ी से बड़ी चीजें भी आ जाए, लेकिन आदमी आंख उठा के नहीं देखे और सबसे कटकर एक तरफ रुक कर ले, इस तरीके से जैसे बाकी तमाम चीजों की उसको परवाह नहीं। इन्नी वजह तो वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति, और कटे भी कैसे आप देखें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस दौर में पैदा हुए उस वक्त हालात क्या थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में बड़ी बड़ी चीजें जो थी जिनकी इबादत की जाती थी अल्लाह के सिवा, जिनसे वो कट गए थे। सूरज और चांद की इबादत होती थी, बुतों की इबादत होती थी, और बादशाह खुद अपनी इबादत करवाता था, कहता था मैं अवतार, और अपनी इबादत करवाता था। ये तीन बड़ी बड़ी चीजें थी कि जिनकी इबादत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम करती थी, इन सब से कट गए थे। और आप देखें इन तीनों माबूदाने बादशाह को किस तरीके से घेर घेर के सामने मारा, कुरान में नस्ल खींचा, कैसे अल्लाह के सिवा दूसरों की जिन जिन की इबादत उन सबको की मिट्टी पलीद की इबादत ने कुरान के अंदर तस्करा किया अल्लाह ताला ने। बादशाह की बात आई, बादशाह अपने आप को पूछवाता था तो बादशाह के पास पहुंच गया, उससे मुनाजा शुरू किया, कहा कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं जो मुझे जिंदा करता और मारता है। तो उसने जवाब दिया, ओही वो अम्मी, तू क्या कहता है, मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मारता हूं, तू किसकी इबादत करता है, मेरी इबादत कर, मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मारता हूं। फौरन कहा कि मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है तो मगरिब से निकाल के देता। तो बहुत अल्लाह कफर, हैरानगी के साथ वो काफिर हट गया पीछे। जब सितारे और चांद के माबूदाने बातिल की रद्द करने की बात आई तो एक रात को बैठ गए, कौम देख रही और कौम के सामने कहा खड़े होकर, और कुरान ने नक्शा खींचा कि जब उन पर रात तारी हुई, रहा कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी, चमकते हुए सितारे को देख के कहा ये मेरा रब है। पूरी कौम जोश के मारे खुशी मनाने लगी को हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखो, सितारे हमारे माबूद को अपना मालिक और खालिक कह रहे हैं, उनको पता नहीं ये तौहीद पेश करने की अजीम तदबीर है, अभी तुम्हें घेर के मारेंगे यहां पर। जब ये सितारा डूबा, जब डूब गया तो फौरन मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। चांद निकला चमकता हुआ तो कहा हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। कौम ने कहा इस बार कुछ हिदायत मिली होगी, साहब वो भी डूब गया, एक वक्त आया जब तो कहा मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता, और अल्लाह ने मुझे हिदायत नहीं दी तो मैं गुमराह हो जाऊं। उनको बता दिया ये तौहीद पेश करने की बात है, हिदायत तो सबके पास है। सूरज निकला, हाज़ा रब्बी, ये मेरा पालने वाला है, ये बड़ा है, हाज़ा अकबर, यानी जितने चमत्कार हो सकते थे, बड़ी चीजों को देखकर, चमत्कार को देखकर आदमी का ध्यान उधर जाता है कि इसमें कुछ न कुछ करामात होगी, कुछ न कुछ हासिल हो जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बादशाह की ताकत जो कि अपनी ताकत से अपनी इबादत उसका भी रद्द किया, और इन बड़े बड़े चमत्कारों को, बड़ी बड़ी चीजों को, इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात को जिनको देख के लोग उनकी इबादत शुरू कर, उनका भी रद्द किया, और फौरन अपनी कौम से कह दिया कौम इन्नी बरी हूं, मैं बरी हूं उस चीज से जो तुम अल्लाह के साथ जिसको शरीक करते हैं। अब रही बात बुतों की, बुत क्या चीज होते हैं, मूर्तियां क्या चीज होती है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद और ये मुसलमान इस बात को समझते नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उसवा क्या है। वलियों की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए
कि इनको तौहीद आपसे छूटती नजर नहीं आ रही है। इनको नजर नहीं आ रहा है कि कुरान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो तौहीद दी थी, रसूलुल्लाह जिस तौहीद को लेके आए थे और तमाम पैगंबरों के बारे में कुरान ने कहा, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुन। ए हबीब किबरिया, आपके साथ जितने रसूल आपसे पहले भेजे गए, इब्राहिम समेत उन तमाम को भेजने का मकसद सिर्फ यह था कि लोगों को तौहीद बता दी जाए, लोगों को बता दिया जाए कि जमीन और आसमान में कोई ऐसा नहीं है जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जा सकती है। ये मुसलमान आज इस चीज को नहीं समझ रहा क्या वो बुत थे, इसलिए उनके बारे में कुरान के अंदर आयतें थी, ये औलिया है, ये वली है, ये इनकी कब्रें हैं, ये मुकद्दस तरीन लोग हैं। जरा पूछो बुत किसके होते हैं? कि लकड़ी और पत्थर के बुत। तो मुजस्समे और बुत जो बनाए जाते हैं, क्या ऐसे ही दिमाग में आया और चित्रकारी करके बना दिया, या वो उस बुत के पीछे कोई ना कोई शख्सियत होती है? हमारे यहाँ पर अहले वतन जो करते हैं, जिनके नाम पे बड़े बड़े फसाद बर्पा करते हैं, जिनकी जय जयकारों के नारे बुलंद करते हैं, उनको पूछो हर मूर्ति के पीछे कोई शख्सियत है, उसकी अक्कासी है, उसकी कॉपी देखकर उन्होंने उसका स्टेच्यू बना दिया उसको याद करने के लिए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर सालिहीन मिन कौम नूह, बुखारी की हदीस है, वही पुत नस्लन बाबा नस्लन मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने तक काबे के अंदर तक पहुंचे थे, जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुत थे। इब्ने अब्बास ने कहा, बुखारी की हदीस है कि वो 5 बुत 29वें पारे में जिनका जिक्र है, सालिहीन मिन कौम नूह, वो कौम नूह के नेक लोगों के बुत थे जिनकी इबादत लोगों ने शुरू कर दी थी, और आखिर में वही काबे के अंदर रखे गए और जिनकी इबादत शुरू हुई। बुत वो होते हैं जिसके पीछे शख्सियत होती है, उस शख्सियत की याद में उसका बुत बनाया जाता है। अपने बाप से, अपनी औलाद से, अपनी बाप से और अपनी कौम से पूछा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, माता किसकी इबादत करते हो? आंखें खोल के सोचो किसकी इबादत करते हो? नाबुदु असनामन फनदल्लु लहा आकिफीन। कहा ये बुत है, इन बुतों की इबादत करते हैं, इनकी मुजावरी करते हैं, इनका इत्काफ करते हैं, ध्यान देके इनकी आस्थानों में बैठे रहते हैं। क्या कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम? 3 बातें सुनते हैं, इज़ तदऊन, जब तुम इसको पुकारते हो, औ यनफऊनकुम औ यदुर्रून, तुम्हारे नफे और नुकसान के मालिक हैं। 3 सवाल पूछे। और किसी भी माबूद में कि जिसको पुकारा जाए, जिसकी इबादत की जाए, ये 3 क्वालिटी होना जरूरी है कि जब भी पुकारो वो सुने। पूछो हाजियों से, 50-50 लाख का मजमा मैदान अराफात में एक साथ अल्लाह के सामने खड़ा होकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारता है। अल्लाह एक हाजी को बेमुराद नहीं लौटाता, सबकी सुनता है ऐसा कोई? है ऐसा कोई सुनने वाला? माबूद होने के लिए जरूरत है सुनने की। मौलवी मुर्दों को सुनाने के लिए इधर उधर से कुछ भी ले आए। अल्लाह का कुरान उसके पर तानी हुई तलवार है। फरमाया तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, और फरमाया वमा अंत बिमुस्माई मन फिल कुबूर, कब्रों के अंदर जो दफन है, जो जा चुके हैं दुनिया से, तुम उनको नहीं सुना सकते। अब मौलवी कुछ भी दलील लाए इसके सामने, ये तलवार उसके सामने कुरान की शक्ल में मौजूद है, नहीं सुनते, वो नहीं सुनते। और कुरान ने क्या कहा? इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो तुम्हारी तरह बंदे हैं, बंदे। उठाओ सूरह आराफ, नम्मा पारा उठा के देखो। अल्लाह कहता है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह बंदे हैं। और फिर ला यस्माउ दुआकुम, तुम्हारी दुआ नहीं सुनते। वला समिउ, तुम कहते हो सुन भी ले, बिल फर्ज बा फर्ज महाल सुन भी ले, मस्तजाबु लकुम, कभी जवाब आया कब्र से? कैसी कौम है ये, अपने नबियों को रुस्वा करने वाली कौम।
कि जिनको नबी ने तौहीद दी थी और ये अकीदा दिया था कि अल्लाह के सिवा तुम्हें कोई नफा नुकसान नहीं दे सकता, औ यनफऊनकुम औ यदुर्रून, दूसरी चीज का तुम्हें नफा दे सकते हैं किसी चीज का, अगर वो कहें कि हाँ दे सकते हैं, या नुकसान से बचा सकते हैं, अगर वो कहें बचा सकते हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम याद दिला दे उनको कि जब काबे के अंदर में पहुंचा था और ज़रबम बिल यमीन अपने सीधे हाथ से तमाम पुतों को तोड़ फोड़ के एक किया था, उस वक्त वो अपने आप को नहीं बचा पाए, तुम्हें क्या बचाएंगे, क्या तुम्हें बचाएंगे। और उनके सामने जाके देखा, अला ताकुलून, तुम्हारे सामने ये प्रसादी पड़ी है, खाते क्यों नहीं, मा लकुम मा तंतिकून, क्या हो गया तुम्हें, तुम बातचीत क्यों नहीं करते, तुम माबूद हो इनके, ये तुम्हें पुकारते हैं, क्यों इनकी बातचीत नहीं सुनते, क्यों इनसे बात नहीं करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी छोटी छोटी चीजें जो आज मुसलमान नहीं जानते, अबू लहब और अबू जहल जो मानते थे वो भी आज मुसलमान नहीं मानते। तौहीद की ये किस्म जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद रुबूबियत की शक्ल में कुरान के अंदर बयान की और फरमाया फ़इन्नहुम अदुव्वुन लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लोगों तुम और तुम्हारे माबूदाने बातिल सब मेरे दुश्मन है, सिवाय उस अल्लाह के जो तमाम दुनिया को पालने वाला है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही नफे नुकसान का मालिक है, वही दाता है, वही गरीब नवाज है, वही गौसे आदम है, वही झोलियां भरने वाला, वही मुश्किलात को दूर करने वाला, वही पैदा करने वाला, वही पालने पोसने वाला है, और मुझे नहीं तमाम दुनिया को वही पालने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई रब नहीं। छोटी छोटी चीजें बताई, वो रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त, बाकी सब दुश्मन। अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे हिदायत देता है। तमाम मुसलमान मानते हैं अल्लाह पैदा करने वाला, रास्ता दिखाने वाला। अल्लज़ी युमीतनी अल्लज़ी युतइमुनी व यस्कीन, जो मुझे खिलाता पिलाता है। कुरान की आयत बन के उतरी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबान से निकली, इतनी छोटी बात है कुरान में बयान करने का जरूरत है। आप सब कह सकते हैं, बच्चा भी कहता है अल्लाह खिलाता पिलाता है, नहीं। जिस तौहीद को रसूलुल्लाह का दुश्मन अबू लहब मान गया था और जान गया था, उस तौहीद को तो तुम भी नहीं मानते। अरे अबू लहब से पूछा गया, कुरान की आयत बनी, कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्द, अबू लहब तू बता, अबू जहल तू बता, उतबा तू बता, शेबा तू बता, ए मेरे रसूल के दुश्मनों तुम बताओ, जमीन और आसमान से तुम्हें रोजी कौन देता है। उन काफिरों ने क्या कहा, अल्लाह देता है। मुसलमानों से पूछो तुम्हें रोजी कहां से मिलती है, कोई कहेगा अजमेर से मिलती है, कोई कहेगा बगदाद से मिलती है, कोई कहता है अली मुश्किलों को दूर करता है। इतनी छोटी बात आदमी समझ नहीं पा रहा है, जो अरब के कुफ्फार को समझ आ गई। इब्राहिम ने कहा था वो अल्लाह मुझे खिलाता पिलाता है। वाइदा मरीज तो फहुव यशफीन, बीमार होता हूं तो गले में धागे नहीं डालता हूं, तावीज की गठरी बन के दुनिया में नहीं घूमता हूं, इस आस्थाने से उस आस्थाने जाके नहीं माथा टेकता हूं, जब बीमार होता हूं तो तावीज बन के दुनिया के अंदर नहीं घूमता हूं। वाइदा मरीज तो फहुव यशफीन, बीमार मैं होता हूं शिफा वो देता है। कुरान है ये, कुरान सूरह शुरा पढ़ के देखिए, क्या मुसलमानों के अकीदे और क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकीदा, क्या पैरवी करेंगे मुसलमान ये कि जिन्होंने ऐसे आसों को अपना माबूद करार दे रखा है कि जो करवट बदलना नहीं जानते, आप उनको मुश्किल कुशा जानते हैं, खुद अपनी मुश्किलात को दूर नहीं कर पाए दुनिया में रहकर। कोई किसी हादसे में और कोई किसी जगह हाथों कत्ल हुआ दुनिया के अंदर, और मरने के बाद वो मुश्किल कुशा हाजत रवा दही नमाज बन गया। अल्लाह की कसम है, वलियों से दुश्मनी नहीं है, वलियों को तुम खुदा बनाओगे तो दुश्मनी तुम्हारे से। अल्लाह का दर्जा दे दो उनको, अल्लाह के पास बाकी क्या रखा। तौहीद, तौहीद तो ये है कि खुदा महशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। अल्लाह की तौहीद में कोई दाग लपेट नहीं है।
हर चीज में समझौते की गुंजाइश है, हर चीज में लड़ने की गुंजाइश है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उसवा बताता है कि तौहीद में जर्रा बराबर भी नरमी नहीं दिखानी। और तौहीद यह है कि आदमी दिल की गहराइयों से मान ले कि अल्लाह खालिक और मालिक है, वही पैदा करने वाला, तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला, इत्माम तक पूरा करने वाला वो अल्लाह है, और वही इबादत के लायक है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तौहीद के बाद दूसरी चीज ये है कि जा बजा कुरान में एक जगह नहीं कई तस्वीर जो गई है कि इब्राहिम ने कहा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। कोई खड़ा होकर कह सकता है, कोई मौलवी, मैं मुशरिकों में से नहीं हूं? क्या कोई नबी शिरक कर सकता है? कोई अल्लाह का वली शिरक कर सकता है? अल्लाह का खलील शिरक कर सकता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में, मैं कहता हूं हजारों मर्तबा अपनी कौम के सामने खड़े होकर कहा वमा अना मिनल मुशरिकीन, और कुरान ने उनका जवाब देते कहा मा काना मिनल मुशरिकीन, ये हमारा खलील शिरक नहीं करता था, ये हमारा खलील शिरक नहीं करता था, ये हमारा दोस्त शिरक नहीं करता था। कोई मुसलमान कह सकता है मैं शिरक नहीं करता हूं? वो कहेगा मैं शिरक नहीं करता। मैं पूछूंगा शिरक किसको कहते हैं, जरा बता दो सही। बुतों के सामने मत्था टेकना शिरक, बुतों से दुआ करना शिरक, उनसे हाजत रवाई करवाना शिरक, उनसे दुआ करना शिरक, पत्थर का बुत हो उससे ये तमाम काम करना शिरक है। और कब्र पे ये जायज कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मेरे भाइयों दोस्तों? शिरक से बरात कब होगी? जब शिरक को जाना जाएगा। और शिरक को जानने के लिए एक आम कायदा जो बच्चा भी जिसको सीख ले जिंदगी में कभी शिरक नहीं करेगा, आम कायदा ला इलाहा इल्लल्लाह, यह कायदा तमाम नबी लेके आए। यह कलमा जिसने समझ लिया, इसके मुताबिक जिंदगी बना ली, इसके तकाज़ों को पूरा कर दिया, इसके शराइत पे खरा उतर गया, समझ लीजिए वो आदमी कहने के लायक हो गया कि मैं शिरक नहीं करता। और कलमा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मौलवी साहब इबादत किसे कहते हैं? नमाज इबादत, रोजा इबादत, हज इबादत, कुर्बानी इबादत, नजर नियाज इबादत, दुआ और फरियाद इबादत। यहां आकर रुक जाए। नमाज की तमाम अरकान इबादत, अपना रुकू किसी के लिए, ना सजदा किसी कब्र के लिए। रोजा इबादत, अब 16 शहीदों के रोजे तर्क कर दो। कुर्बानी इबादत, अब 11 के बकरे ज़िबा करने बंद कर दो। अब दुआ इबादत, अब गैरुल्लाह को पुकारना बंद कर दो। ये शिरक से पाक, शिरक से पाक। इबादत की जितनी किस्में हैं वो तमाम की तमाम किस्में अल्लाह के लिए खास कर दो, उसमें से एक भी किसी और के लिए मत साबित करो, शिरक से पाक हो जाओ। और आज सबसे बड़ा शिरक है दुआ और पुकार का शिरक, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में इबादत कहा था। अल्लाह के हबीब सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हदीस में शिरक कहा था और फरमाया था, दो इबादत कहा था और फरमाया था अब दुआ है इबादत। दुआ करना इबादत है, दुआ करना इबादत है, दुआ करना इबादत है। अब आदमी किससे दुआ कर रहा है? या मुस्तफा करम कीजिए खुदा के वास्ते, किससे दुआ हो रही है? वसीले के नाम पर, औलिया और वली की मोहब्बत के नाम पर। यह मुसलमानों को रवा नहीं है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसमें में सबसे बुनियादी चीज यही है तौहीद का इस्बात और शिरक की नफी। अपनी जिंदगी से, अपने चाल चलन और अपनी जिंदगी से साबित करे कि मैं तौहीद का लंबरदार हूं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये साबित करे कि मैं शिरक से और मुशरिकीन से नफरत करता हूं, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जो शिरक करता हो, जो मुशरिकीन हो, जो बुतों का पुजारी हो, जो गैरुल्लाह की इबादत करता हो, जो गैरुल्लाह के सामने सजदा करता हो, उससे बेजारी। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसूल के अंदर है। अभी हज को 1 महीने के करीब है, कुर्बानी को 1 महीने के करीब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की जो उसूल है आप सब सुनिए, पढ़िए और देखिए।
कि जिस खलील की जिंदगी हमें कॉपी करनी है, आया हम थोड़ा वक्त निकाल कर देखें तो सही कि अल्लाह के उस बंदे ने अपने जिंदगी में कैसे कैसे नमूने छोड़े हैं जो हमारे ईमान को बढ़ा सकते हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौहीद का अलमबरदार बना दे। अल्लाह ताला तमाम तरह के शिरकियात से अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमको और हमारी औलाद को सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम मुसलमानों के जान माल इज्जत और ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे तौहीद पर ईमान पर जिंदा रखे। अल्लाह खात्मा हो तो तौहीद पे खात्मा हो। अल्लाह कब्र से लेकर हशर तक तमाम मरहलों में अपनी रहमत के साए में रखते हुए आखिर में जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी का पड़ोसी बना दे। आमीन तकब्बल या रब्बुल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।